जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन की नाशे विघ्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, हरिव्यास तेज हरिभजन बल, देवी को दीक्षा दई। खेचरिंदर की शिष्य निपटे अचरजिए आवे, विदित बात संसार संत मुख कीर्ति गावे। बैरागिन के वृंद रहत संग श्याम सने, जो जोगेश्वर मध्य मनो शोभित वेदे। श्री भट्ट चरण रज परस्ते सकल सृष्टि जाको नहीं। हरिव्यास तेज हरिभजन बल, देवी को दीक्षा दई। श्री हरिव्यास देव जी ने भगवत भजन के तेज और बल से देवी को भी मंत्र उपदेश किया। परम स्नेही श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला एवं संसार से वैराग्य पूर्वक भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों में अनुराग करने वाले विरक्त महात्माओं का समूह सदा ही आपके साथ बना रहता था। विरक्तों के बीच में आपकी ऐसी शोभा होती थी जैसे नवयोगेश्वरों के बीच श्री विदेहराज जनक शोभा पाते थे। अपने सद्गुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी के श्री चरण कमल रज के स्पर्श से, प्रताप से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सन्मुख समस्त सृष्टि के लोग सिर झुकाते थे। एक बार श्री हरिव्यास देव जी साथ में संतों की जमात लिए हुए विचरते विचरते चटथाइल नामक ग्राम में पहुँचे। वहाँ एक बाग में जल थल की सुविधा देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उस बाग में ही उतरकर स्नान भजन पूजन आदि नित्य कृत्य करके रसोई करने का विचार किए। उस बाग में एक देवी का मंदिर था। उसी समय किसी ने देवी की प्रसन्नता के लिए एक बकरे को लाकर देवी के सन्मुख वध किया। यह विवश दृश्य देखकर आपके मन में बड़ा ही खेद हुआ और आपने मन में यह निश्चय किया, ऐसे स्थान पर प्रसाद की तो बात ही क्या, जल तक नहीं पीना चाहिए। फलस्वरूप सब संत भूखे ही रह गए। दिन बीता, रात्रि आ गई। उपवास पूर्वक श्री हरि स्मरण से भक्ति का तो तेज बढ़ा और भागवत अपराध के कारण देवी का तेज नष्ट हो गया। अतः देवी भक्ति के तेज से एकदम अभिभूत हो गई। उन्होंने घबराकर तुरंत नवीन देह धारण कर आकर आपका एवं सब संतों का दर्शन किया। आपके दर्शन मात्र से ही देवी भक्ति भाव से भर गई और अत्यंत नम्रता पूर्वक बोली, आप लोग रसोई बनाइए, भूखे क्यों बैठे हैं। आपने उत्तर दिया, अब रसोई कौन करे, पहले करने का विचार था, परंतु यहाँ की स्थिति देखकर मन की और ही दशा हो गई है। देवी ने कहा, जिसके निमित्त से आप लोगों को ऐसी खिन्नता हुई कि पूरे दिन भूखे ही रह गए, जल तक नहीं पिए, वह देवी मैं ही हूँ। आज मैंने भक्ति का तेज देखा है, अब तो कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए।
देवी की प्रार्थना सुनकर श्री हरव्यास देवाचार्य जी ने उन्हें शिष्य बनाया। मंत्र उपदेश श्रवण करने के उपरांत देवी जी अत्यंत शीघ्रतापूर्वक नगर को दौड़ी गईं और वहां जाकर जो उस नगर का प्रमुख था उसको खाट समेत भूमि पर पटक दिया। तत्पश्चात उसकी छाती पर चढ़कर सूक्ष्म रूप से उसकी जिह्वा पर बैठकर उसके ही मुख से कहने लगी, मैं तो हरव्यास देवाचार्य जी की शिष्या हो गई हूँ। तुम लोग भी शीघ्र उनके शिष्य बनो। यदि तुम लोग उनके शिष्यत्व स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अभी अभी सबको मार डालूंगी। देवी का उग्र आदेश सुनकर डरकर सबके सब आकर आपके शिष्य हो गए, मानो सबने नया जन्म नया शरीर धारण किया हो। श्री गुरु कृपा तथा दीक्षा के प्रभाव से सहज में ही सबके दुख एवं पाप ताप दूर हो गए। इस प्रकार आपने उन परम हिंसकों को भी भक्ति का उपदेश देकर संसार सागर से पार कर दिया। वे लोग भगवत भजन करके संसार से पार हो गए। आपने कुछ दिन वहाँ रहकर सबको भक्ति का महत्व एवं उपासना का तत्व तथा रहनी सहनी समझाई। श्री ठाकुर जी को खूब राग भोग लगते एवं संतों को भी खूब भगवान का प्रसाद प्राप्त होता। एक दिन परम दयालु एक स्वपच ने आकर आपसे अपने उद्धार की प्रार्थना की। भाव यह है, और लोग तो देवी के धमकाने से डर के मारे शिष्य बन गए, परंतु एक स्वपच जो वास्तविक श्रद्धापूर्वक आपका शिष्य बनना चाहता था, जिस दिन गांव के सभी लोगों ने वैष्णवी दीक्षा ली थी, उस दिन संयोग से वह स्वपच किसी दूसरे गांव में चला गया था। 2-4 दिन बाद घर आया। जब गांव में झाड़ू बुहारी लगाने गया तो घर घर में श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा कथा कीर्तन की धूम देखी। सभी लोग कंठी माला तिलक शंख चक्र की छाप से विभूषित दिखाई पड़े। सबकी रहनी सहनी एकदम बदल गई थी। सबके मुख से श्री हरि नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। यह सब देखकर स्वपच को बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे मन में बड़ा पश्चाताप भी हुआ। हाय, केवल एक मैं ही अभागा इस परम लाभ से वंचित रह गया। अब मुझे श्री आचार्य के दर्शन कैसे होंगे, पता नहीं वे मुझे अपनाएंगे कि नहीं। मैं तो अत्यंत नीच अधम हूँ। भला मैं सुदुर्लभा भगवत भक्ति का अधिकारी ही कैसे हो सकता हूँ, परंतु मेरा उद्धार कैसे होगा। मुझे तो अब केवल आचार्य कृपा का ही भरोसा है। इस प्रकार मन में विचार कर वह सुपच बगीचे के पास जाकर अत्यंत आर्त होकर उच्च स्वर से रोने लगा। उसका करुण क्रंदन सुनकर आचार्य श्री ने पूछा, यह कौन है, क्यों रो रहा है। जब लोगों ने बताया तो आपने परम कृपा करके उसे एक शिष्य के द्वारा अपना अधरामित प्रसाद प्रदान किया। शीत प्रसाद पाते ही उस सुपच का हृदय एकदम निर्मल हो गया। उसे चराचर जगत भगवान में दिखाई देने लगा। इससे जनाया गया कि गुरु कृपा एवं भगवान की भक्ति इसमें प्राणी मात्र का अधिकार है। इस तरह से आचार्य श्री ने उसको सब साधनों का सार भक्ति प्रदान की। भक्ति में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। भक्ति देश में सब समान है। कहावत है, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को हुई। जात भेद को लेकर भक्तों में ऊंच नीच भाव करना महद अपराध है। जात भेद जो करे भक्त सोते परम अति पापी, ताते भलो बधिक पर निंदक
गुर तल्पी मदरापी। अतः भगवान की भक्ति में प्राणी मात्र का अधिकार है। भक्ति में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। जब आप चट्टाबल देवी के मंदिर से चलने लगे तो देवी जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी, परंतु आपने उन्हें वहीं रहकर भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। वहाँ से चलकर आप विचरते विचरते एक बिमखों के गांव में जा पहुँचे। 2 दिन तक संतों की जमात उस गांव में पड़ी रही, परंतु किसी ने उनके भोजन आदि की कुछ भी व्यवस्था नहीं की। संयोग की बात, उसी समय चट्टाबल वाली देवी आपका दर्शन करने आई। जब उन्हें यह समाचार मिला तो उन्होंने कुपित होकर गांव वालों को सीख देने के लिए पत्थरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। सब लोगों को प्राणों के लाले पड़ गए। भगवत प्रेरणा से कुछ लोगों का ध्यान साधुओं की जमात की ओर गया। उन्होंने देखा जितने क्षेत्र में साधुओं का आसन है वहाँ एक रोड़ा भी नहीं गिर रहा है। सबकी आंखें खुली, समझ गए यह सब इन महात्मा जी का ही चमत्कार है। अतः सब लोग श्रद्धांजलि होकर आपकी शरण में आए और चरणों में पड़कर त्राय त्राय करने लगे। परम दयालु श्री हरव्यास देव जी को उनकी दीनता देखकर दया आ गई। आपने देवी को शांत किया और गांव वालों को चेतावनी दी, तुम लोगों ने साधु अवज्ञा का दुष्परिणाम प्रत्यक्ष देख लिया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अतः भूल कर भी संतों का निरादर नहीं करना। अपना तन मन धन एवं सर्वस्व लगाकर संतों की सेवा करनी चाहिए। सब लोगों ने अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना की तथा श्री हरव्यास देवाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण कर वैष्णव हो गए। तभी से वहाँ के लोग बड़ी निष्ठापूर्वक संत सेवा करने लगे। श्री हरव्यास देवाचार्य जी ने अपने जन्म से गौड़ ब्राह्मण कुल को अलंकृत किया। वैष्णव दीक्षा अपने श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री श्री भट्टी देवाचार्य जी से ली थी। वर्णन आया है, जब आप दीक्षा के निमित्त श्री भट्टी जी के पास आए और मंत्र उपदेश के लिए प्रार्थना किए तो भट्टी जी ने पूछा, क्या तुमको मेरी गोद में कोई दिखाई पड़ता है? आपने सहज भाव से उत्तर दिया, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। तब श्री भट्टी जी ने आज्ञा दी कि जाकर 12 वर्ष तक श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करो और भगवान का नाम रटो, फिर हमारे पास आना। श्री हरव्यास जी ने 12 वर्ष तक यथावत गुरु की आज्ञा के अनुसार श्री गिरिराज जी की आराधना की। तदुपरांत पुनः वही पहले वाला प्रश्न किया कि हमारी गोदी में क्या दिख रहा है? उत्तर मिलने पर भट्टी जी ने कहा, अभी तो कुछ नहीं दिखा। तब श्री भट्टी जी ने उन्हें पुनः 12 वर्ष के लिए पहले वाला नियम बताया। आपने पुनः सहर्ष गुरु की आज्ञा सर्वोधार कर 12 वर्ष तक श्री गिरिराज जी की सेवा की। अब की बार आने पर जब श्री भट्टी जी ने पूछा तो आपने कहा, जय जय, आज तो आपकी गोद में विराजमान श्री प्रियापीतम के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। यह हो। अब आपको परम अधिकारी जानकर श्री श्री भट्टी जी ने मंत्र दीक्षा देकर उपासना का रहस्य समझाया और श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की अति मधुर केल विलासमयी लीलाओं का गान करने का आदेश दिया। आपके द्वारा रचित पद संग्रह श्री महावाणी जी के नाम से प्रसिद्ध है। श्री महावाणी के समस्त पद 5 सुखों में विभक्त हैं। सेवा सुख, उत्सव सुख, सुरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। सभी पदों में
श्री युगल सरकार की नित्य लीला एवं बिहार का अपार रस पारावार उमड़ता हुआ दिखाई देता है। आप श्री सनकादिक जी के सेव्य श्री शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। एक दिन आपके मन में यह बात आई कि ठाकुर जी को श्री यमुना स्नान कराना चाहिए। फिर तो आप बड़े समारोह पूर्वक श्री सर्वेश्वर भगवान को यमुना स्नान कराने ले गए। संयोग की बात, स्नान कराते समय श्री शालिग्राम भगवान हाथ से खिसल गए और श्री यमुना जी के प्रभाव में बह गए। जब बहुत खोज करने पर भी नहीं मिले तो आपने भगवान के विरह में अन्न जल त्याग दिया। आपकी दृढ़ निष्ठा को देखकर तीसरे दिन प्रभु ने स्वप्न में कहा कि हम मथुरा में स्वामी घाट के पास एक कदम्ब वृक्ष के नीचे गुलाब के फूल में हैं। आपने तत्काल वहाँ जाकर देखा तो सचमुच भगवान वहीं थे। प्रभु के मिल जाने पर ही आपने अन्न जल ग्रहण किया। आप अपने श्री शालिग्राम भगवान का बटुआ गले में झुलाए रहते थे। एक बार कुएं से जल निकालते समय किंचित असावधानी से ठाकुर जी कुएं में गिर गए। आपको बड़ा दुख हुआ। उस समय आपने भगवान के विरह में बहुत से पद गाए। कहते हैं जब आपने अत्यंत व्यथित होकर यह दुआ कहा, अरे शिकारी निर्दयी करिया नृपत किशोर, क्यों तरसावत हो जिया राम सखे चिच्चोर। बस यह पद कहते ही कुआं तुरंत जल से लबालब भर गया और श्री शालिग्राम भगवान जल पर तैरने लगे। आपने उठाकर हृदय से लगा लिया। एक दक्षिण के ब्राह्मण श्री रूप रसिक जी ने श्री हरव्यास देवाचार्य जी का प्रभाव सुना तो मन में निश्चय किया कि मैं इन्हीं से वैष्णव दीक्षा लूँगा। परंतु जब वे अपने देश से मथुरा वृंदावन आए तो यहाँ आने पर पता चला आप नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने अनशन करके शरीर छोड़ देने का विचार किया। 3 दिन तक मथुरा विश्राम घाट पर बिना कुछ खाए पिए पड़े रहे। उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री हरव्यास देवाचार्य जी नित्य धाम से आकर दर्शन दिए और कहे कि हमको श्री श्री जी ने तुम्हें उपदेश देने के लिए भेजा है। श्री रूप रसिक जी श्री आचार्य चरणों का दर्शन करके एवं श्री श्री जी की कृपा विचार करके आत्मविभोर हो गए। तत्पश्चात श्री हरव्यास देवाचार्य जी ने उन्हें पंच संस्कार पूर्वक वैष्णवी दीक्षा दी एवं लीला का अनुचिंतन करने के लिए महावाणी सौंपी और आदेश दिया इसका प्रचार करना। आगे चलकर श्री रूप रसिक देवाचार्य जी के द्वारा खूब भक्ति का प्रचार हुआ। बोलो श्री हरव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय, भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।